दिल्ली लोकसभा चुनाव पर बड़ा सर्वे। चुनावी सर्वे देख चौंक गए अमित शाह। दिल्ली की 7 सीटों पर बड़ा उलटफेर। 6 चरण की वोटिंग से विपक्ष परेशान। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई शनिवार को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होने से बीजेपी के सामने चुनावी दंगल एक तरफा नहीं था। कई सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से मिली जोरदार टक्कर से बीजेपी उम्मीदवारों के पसीने छूटे हुए थे। लेकिन इस दौरान एक ऐसी बात से बीजेपी उम्मीदवारों को आशा की डोर बांधे हुए है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। और वो बात है, तमाम जोर आजमाइश के बाद भी दिल्ली के मतदान प्रतिशत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, बल्कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कम वोटिंग होना बीजेपी के पक्ष में नतीजों को दर्शाता है। दिल्ली में इस बार 58.69% मतदान हुआ। पूर्वी उत्तर दिल्ली में सबसे ज्यादा 62.89% मतदान। नई दिल्ली में सबसे कम 55.43% वोटिंग हुई। 2024 के चुनाव में जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल गठबंधन के साथ साथ दलित मुस्लिम वोटों के सहारे चुनावी नैया पार करने की बात कह रहे हैं। चुनाव आयोग के जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 2% कम मतदान हुआ। दिल्ली में 58.70% मतदान दर्ज किया गया। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला। पिछले 2 चुनावों से ये सीट बीजेपी के पास रही है। यहां से पार्टी हर बार नया उम्मीदवार मैदान में उतारती है। मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वाले सांसद कुर्सी मिलते ही अपने इलाके से गायब हो जाते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि बीजेपी को यहां हर बार एक नया प्रत्याशी खोजना पड़ता है। सांसदों के पूरे 5 साल इलाके से गायब रहने से यहाँ की जनता में गुस्सा भी देखने को मिलता है, जिसका असर इस बार के चुनाव में भी बड़े स्तर पर देखा गया। पूर्वी दिल्ली में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें गांधीनगर, जंगपुरा, कोंडली, कृष्णानगर, लक्ष्मीनगर, ओखला, पड़पड़गंज, शाहदरा, त्रिलोकपुरी और विश्वासनगर शामिल है। इस बार यहाँ त्रिलोकपुरी, पड़पड़गंज, ओखला, जंगपुरा, कोंडली जैसी जगहों पर पिछले चुनाव के मुकाबले कम मतदान हुआ है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी के हंस विजयी हुए थे। 2014 में कमल के निशान पर उदित राज ने जीत हासिल की थी। इस बार उदित राज कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। उनके मुकाबले में बीजेपी ने योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में खड़ा किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पे विधानसभा की 10 सीटें हैं। इनमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुर, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर जैसी सीटें आती हैं। इनमें ज्यादातर सीट मुस्लिम बहुल हैं और इस सीट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तीसरी बार चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा। कांग्रेस और बीजेपी में यहां कड़ी टक्कर देखने को मिली। कन्हैया कुमार कई जगहों पर मनोज तिवारी पर भारी भी पड़े हैं। यहां भी लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा देखा गया कि 2 बार जीतने के बाद भी मनोज तिवारी यहां की जनता के साथ कोई संवाद नहीं रखते। चांदनी चौक लोकसभा सीट। दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल के बीच अच्छी लड़ाई देखने को मिली। जयप्रकाश जहां पुराने कांग्रेसी नेता हैं, वो यहां से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। खंडेलवाल यहां के व्यापारिक समुदाय में एक लोकप्रिय चेहरा हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां से शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को हराया था। चांदनी चौक लोकसभा सीट के अंतर्गत आदर्श नगर, बलीमरान, चांदनी चौक, मटिया महल, मॉडल टाउन, सदर बाजार, शकूर बस्ती, शालीमार बाग, त्रिनगर और वजीरपुर विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ मुस्लिम बाहुल्य मटिया महल सीट पर महज 49.80% वोटिंग हुई, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 55% से ज्यादा का था। शकूर बस्ती में भी पिछले चुनाव में 68% के मुकाबले इस बार सिर्फ 62% मतदान हुआ और 61% मतदान। पूरे देश में 61% मतदान। देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर 61.11% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने अपने मतदाता मतदान ऐप पर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में
63.76%, उत्तर प्रदेश में 54.3% और बिहार में 55.24%, जम्मू कश्मीर में 54.15%, हरियाणा में 60.6%, ओडिशा में 69.32% और दिल्ली में 58.70% मतदान हुआ। देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के समापन के साथ अब 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी, जिससे साफ हो जाएगा कि इस बार भी दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है या नहीं। दिल्ली को लेकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। वहीं दिल्ली में मतदान प्रतिशत इस बार कम रहने की एक वजह भीषण गर्मी को भी बताया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके प्रॉपर इंतजाम किए थे, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं देखा गया। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 46 डिग्री से 48 डिग्री के बीच रहा। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014 से 2024 के बीच लोकसभा चुनाव तक लगातार तीसरी बार मतदान के दौरान तापमान बढ़ा है और मतदान प्रतिशत घटा है। ज्यादा तापमान और लू के कारण मतदाता मतदान करने के लिए कम निकले। भीषण गर्मी का वोटिंग पर दिखा असर। दिल्ली में 2014 में 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। उस वक्त दिल्ली का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली में कुल 65.1% मतदान हुआ था। 2019 में 12 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। उस वक्त दिल्ली का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था और 60.6% मतदान हुआ था। इस बार दिल्ली का तापमान पिछले साल के मुकाबले में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इस बार 25 मई को मतदान हुआ और मतदान प्रतिशत 58.70% रहा। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा। पीतमपुरा, नजफगढ़, पूसा रोड जैसे इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी पर फेल हो गए चुनाव आयोग के इंतजाम। दिल्ली में मतदान के लिए इस बार कुल 13,637 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कई जगह छाया के कारण लोगों को राहत मिली। चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया गया था कि लोगों को ठंडा पानी मिलेगा, कूलर की व्यवस्था रहेगी, लेकिन ज्यादातर मतदान केंद्रों पर कूलर नहीं थे। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से ठंडे पानी की व्यवस्था करने का दावा किया गया था, लेकिन कई जगहों पर ठंडा पानी नहीं था और कई जगह मतदाताओं को लाइन में लगना पड़ा। इससे उन्हें परेशानी भी हुई। वहीं खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के दिन 1 जून को इंडी अलायंस के शीर्ष नेताओं की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में चुनाव नतीजों के साथ साथ आगे की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जाना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में नतीजों से पहले इंडी अलायंस की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चुनाव के बाद की हालातों के मद्देनजर होने वाली बैठक में आपस में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश और आगे की तैयारी की रणनीति को लेकर है। दिल्ली में 1 जून को इंडी अलायंस की होने वाली बैठक में सभी सहयोगियों को बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है और माना जा रहा है कि ये बैठक चुनावों की समीक्षा करने और नतीजों के बाद के हालातों को लेकर हो रही है। इसके अलावा इंडी अलायंस के भविष्य के कदमों पर भी चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है, जो कई मायनों में काफी खास है। विपक्ष का दावा, इंडी अलायंस की बनेगी सरकार। इंडी अलायंस की बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी। इतना ही नहीं, तमाम सियासी पंडित भी मान रहे हैं कि बीजेपी पिछले चुनाव से कम सीटें ला रही है। हालांकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाएगा। वहीं कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेता दावा कर रहे हैं कि एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा और इंडी अलायंस सरकार बनाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेता इंडी गठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक क्यों? इंडी अलायंस की बैठक को लेकर सभी के मन में सवाल है कि चुनाव नतीजों से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक क्यों हो रही है। इसे लेकर स्पष्ट तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये बैठक उस दिन रखी गई है जिस दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आखिरी दिन है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक ही अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को सरेंडर करना होगा। हालांकि सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत की अवधि को 1 हफ्ते और आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडी अलायंस के प्रमुख घटक दलों में से एक है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ाए, जबकि पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव से बेहतर नतीजे लाने में सफल हो सकती है, ऐसा अनुमान है और आकलन लगाए जा रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल की भूमिका चुनाव के बाद काफी अहम भी होने वाली है, ये भी कहा जा रहा है। ये सब दावे विपक्ष की तरफ से हैं, इसलिए उनके जेल जाने से पहले उनकी मौजूदगी में इंडी अलायंस की शीर्ष नेताओं की बैठक
भविष्य की रणनीति पर मंथन करना चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को लग रहा है कि उसके पक्ष में लहर देखी गई। राजनीतिक विश्लेषक माने कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की राजनीतिक लहर रहे। 2014 और 2019 की तरह बीजेपी के पक्ष में इस बार नतीजे हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। खासतौर से दिल्ली में पासा पलट सकता है और एक बार फिर 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने पुराने नतीजे दोहराने के साथ ये भी एक मौका है कि यहाँ पर जिस तरह से अमित शाह और पीएम मोदी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं तो और ज्यादा बेहतर नतीजे हों। इधर विपक्ष को लग रहा है कि एनडीए गठबंधन अगर बहुमत से दूर रहता है तो फिर इंडिया अलायंस में शामिल दलों की भूमिका अहम हो जाएगी और ऐसे में इंडी गठबंधन के नतीजे के बाद यहाँ पर जो स्थिति है उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए दिल्ली में इंडिया अलायंस की ये बैठक हो रही है जिसमें सभी विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली को लेकर जो ये पूरा जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो भी 7वें चरण के मतदान से पहले। अब देखना यहाँ पर यह भी है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का खाता खुलता है या नहीं, या फिर एक बार यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।